अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं आपका होस्ट गुल अली और आप देख रहे हैं प्रोग्राम सब चलता है। नाजरीन इकराम, सुप्रीम कोर्ट के 9 रुकनी बेंच ने एक अज़खुद नोटिस के तहत एक तारीखी केस लिया जो कि केपी और पंजाब के सूबे के इलेक्शनों के लिहाज से था कि 90 दिन में इलेक्शन होने चाहिए या नहीं। क्या इलेक्शन की डेट देने की जिम्मेदारी किसकी है और किसने इलेक्शन की डेट देनी है, ये सारी बातें ज़ेरे गौर थी सुप्रीम कोर्ट में। और इसका बिल आखिर फैसला महफूज कर लिया गया है। एक हफ्ते के अंदर अंदर बड़ी ही तेजी से इस केस को निपटाया गया, फैसला महफूज किया गया। कल सुबह 11 बजे से पहले पहले सुप्रीम कोर्ट इसका फैसला सुना देगा और यकीनी तौर पे ये एक तारीखी फैसला होगा। दूसरी तरफ नाज़रीन इकराम, हाई कोर्ट में मरियम नवाज के खिलाफ तौहीन अदालत केस दायर कर दिया गया है जिसमें ये कहा गया कि मरियम नवाज ने अपने जलसे में सरगोदे में, जो आज से 3 दिन पहले मरियम नवाज ने एक जलसा किया, उसमें जजेस का नाम लेकर उन जजेस के खिलाफ बयान दिए गए, उस जजेस के खिलाफ तकरीर की गई जिस पे तौहीन अदालत का केस सुप्रीम हाई कोर्ट लाहौर में दायर किया गया है। तो नाजरीन कराम, ये भी एक मरियम नवाज के लिए परेशानी का बाइस है कि मरियम नवाज के खिलाफ इस तरह केस दायर हो गया है और बिलाशुबा मरियम नवाज ने गलत किया। मरियम नवाज को ऐसा नहीं करना चाहिए था। मरियम नवाज डायरेक्ट जजेस का नाम लेके और वहाँ पे तकरीर करते हुए हमें भी नज़र आई है, तो ये गलत बात है। आप किसी भी मोअज़्ज़ज़ जज के खिलाफ इस तरह तकरीर करें। अगर आपको कोई प्रॉब्लम है, जज से कोई मसला है, तो आप इसके लिए सुप्रीम कोर्ट में दरख्वास्त दायर कर सकते हैं। ये नहीं है कि खुलेआम अब पीडीएम कह रही है कि जी बेंच हम बनाएंगे और ये जी बेंच ठीक नहीं है, इसमें फ़लाँ जज नहीं है, फ़लाँ जज नहीं है। जज के खिलाफ जी हमने बात करनी है, जज को हमने प्रेशराइज करना है, सारा कुछ हमने करना है। और भाई, ये जमहूरियत है, ये कोई बादशाहत नहीं है कि आप लोगों के पास एक चंद महीने की हुकूमत आ गई। मुल्क का तो आपने सत्यानाश, बल्कि सवा सत्यानाश कर दिया ना, बेड़ा गर्क कर दिया मुल्क का। अब कम से कम इस चीज़ पे तो इनको तो छोड़ दो कुछ करने के लिए। अगर जजेस कुछ कर रहे हैं तो इनको करने दो। अब ये तो नहीं है आप जजेस को भी प्रेशराइज करना शुरू हो गए हैं, बेंच भी आपकी मर्जी के हों। जो इन्होंने जज के खिलाफ एक एतराज़ उठाया था इजाजुल एहसन के खिलाफ, तो ये मैं आपको बता दूं नाजरीन कराम के जज इजाजुल हसन कौन है। ये वो जज हैं जो उस बेंच में शामिल थे जिन्होंने नवाज शरीफ को नाअहल किया था। और इसीलिए नून लीग को या पूरी पीडीएम, इस टाइम तो खैर पूरी पीडीएम ही बड़े एक दूसरे के सगे बने हुए हैं और ये वही लोग हैं जो 90s से एक दूसरे पे पिछले 30 सालों में केसेस करते आ रहे हैं और अब ये सारे मिलके अपने अपने केसेस खत्म करने के चक्करों में पड़े हुए हैं। नैब के इन्होंने पर्क उतर दिए हैं, बल्कि पर्क उतरने को तो छोड़े आप लोग, इन्होंने नैब के पैम भी काट दिए हैं। ना तो नैब उड़ सकता है, ना ही वो चल सकता है। इन्होंने नैब को एक नाकारा पुर्जा बना के छोड़ दिया है, जिसको ये सिर्फ अपने मुखालफिन के खिलाफ अगर इस्तेमाल करना चाहें तो ठीक है, नहीं तो नैब तो फारग है, अब नाकारा है, नैब कुछ नहीं कर सकता। वो अगर इतना ज्यादा नाकारा कर दिया नैब को, तो फिर नैब को छुट्टी दो। नैब की जो तनख्वाहें जा रही हैं वो तो आवाम पे बोझ ना बने, क्योंकि अब नैब ने तो कुछ करना ही नहीं है। लेकिन बात हम कर रहे थे इस फैसले की, जो केस सुना गया और केस का फैसला महफूज किया गया। ये बिलाशुबा ये जो भी फैसला आएगा, अब फैसला ये तो पक्की बात है ना कि 90 दिन से आगे तो आइन कर ही नहीं सकते ना, कोई भी आइन को नहीं तोड़ सकता। लेकिन ये फैसला वाकई में तारीखी फैसला होगा जो कल सुनाया जाएगा। अब बात करते हैं थोड़ी सी इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की। इलेक्शन कमीशन के पास कितने इख्तियारात हैं, इसकी बात करें तो इलेक्शन कमीशन इतना बाइख्तियार है कि अगर पीडीएम जो हुकूमत में, हुकूमत कहे कि हमने इलेक्शन नहीं करना, तो इलेक्शन कमीशन उनको एक तारीख दे के ये कह सकता है कि भाई इस तारीख पे आप लोगों ने इलेक्शन करना है। अगर उस तारीख पे इलेक्शन नहीं होता, उस बात को नहीं माना जाता, तो इलेक्शन कमीशन उनके खिलाफ एक्शन ले सकता है। उनके खिलाफ इलेक्शन कमीशन केस बना सकता है, कुछ भी हो सकता है।
और इलेक्शन कमीशन के पास इतना इख्तियार है कि वो गवर्नर्स को कह सकता है कि भाई इलेक्शन करो, हमने ये डेट दी है, 90 दिन है, ये डेट है, 90 दिन बाद इस दिन पे इस टाइम तक आपने इलेक्शन करना ही करना है। यहाँ पे अजीब ही मंतक चल रही है। एक गवर्नर कहता है जी मैंने सूबे तहलील नहीं की है तो मैं इलेक्शन नहीं करवाना चाह रहा, मैंने इलेक्शन की डेट नहीं देनी। तो दूसरा गवर्नर कह रहा है कि मैंने सुबह तहलील करवा दिया है या कर दिया है तो मैं इलेक्शन की डेट नहीं दे रहा, इलेक्शन नहीं होगा। ये तो नहीं हो सकता ना। आइन है, आइन कोई मजाक तो नहीं है ना। यहाँ पे आइन को मजाक बना लिया गया। यहाँ पे जिसको देखो वो आइन तोड़ने की बात करता है, जिसको देखो वो आइन की खिलाफ वर्जी कर रहा होता है। यहाँ पे डेप्टी स्पीकर्स रूलिंग दे देते हैं आइन के खिलाफ, उस पे भी सुप्रीम कोर्ट को आना पड़ता है। यहाँ पे दूसरा डेप्टी स्पीकर दोबारा रूलिंग दे देता है इनके खिलाफ, उसको पता भी है कि आज से चंद महीने पहले एक डिप्टी स्पीकर ने रूलिंग दी थी और उसको कितनी मुश्किलात का सामना करना पड़ा। सुप्रीम कोर्ट ने रातों रात क्या कुछ नहीं किया, रातों रात फैसले पे अमल दरामद कर दिया। वो फिर भी जानबूझ के वही काम कर रहा है। और अब इनको पता है कि 90 दिन में इलेक्शन होने ही होने हैं, जो मर्जी हम कर लें, हम जो मर्जी हथकंडे इस्तेमाल कर लें। अब इन्होंने मरियम नवाज को छोड़ दिया है। ओ जी, वो इंतशार फैला रही है, हर जलसे में कुछ ना कुछ ऐसी बात कर देती है। अब ये लोग चाह रहे हैं बेसिकली अवाम और अदलिया इन दोनों को लड़ाएं ताकि मुल्क में खाना जंगी बने और इलेक्शन से लोगों का ध्यान हट जाए। तो भाई ये कुछ नहीं है, तुम्हारी आखिरी हुकूमत है, कर लो जो दिन बचे हैं तुम्हारे, चुप करके इसमें जितनी लूट मार करनी है जैसे पिछले 30-40 साल करते रहे हो वो कर लो और मुल्क छोड़ो। इसके बाद यही है। ये आज आप तारीख नोट कर लें, आज 28 फरवरी 2023 है। गुल अली ये बात कर रहा है कि इस इलेक्शन के बाद नेक्स्ट जो इलेक्शन होगा उसके बाद आपको शहबाज शरीफ, मरियम नवाज, जरदारी ये लोग पाकिस्तान में नजर नहीं आएंगे। जरदारी ने दुबई चले जाना है, मरियम नवाज ने अपने बीमार बाप की तीमारदारी करने के लिए इंग्लैंड चले जाना है और इसने अपना शहबाज शरीफ ने भी इंग्लैंड चले जाना है। इन लोगों ने इधर उधर निकल जाना है। ये लोग लंदन में जा बसेंगे, वो दुबई जा बसेंगे, कोई स्विट्जरलैंड चला जाएगा, कोई कहीं चला जाएगा और जो इधर होंगे वो जेलों में चले जाएंगे। क्योंकि भाई मुखालफिन पे वार तो सभी करते हैं। ये जब इमरान खान की अगर हुकूमत आती है नेक्स्ट तो वो इमरान खान ने भी मुखालफिन पे वार ही करने हैं। वो इमरान खान कौन सा कोई इतना सच्चा इंसान है या इतना कोई बहादुर या इतना इंसाफ पसंद लीडर है या इतना वो कोई सखी है कि वो कहेगा नहीं जी मैं छोड़ देता हूँ। जितने इन लोगों ने इमरान खान के साथ किए हैं इससे डबल इमरान खान ने इनके साथ करना है और वो भी यही करेगा, मुखालफिन पे वार। लेकिन अवाम कहाँ है? मसला तो ये है ना। ये जितनी बातें पिछले 8 मिनट से मैं कर रहा हूँ, इन बातों में अवाम तो है ही नहीं कहीं पे। और यही सबसे बड़ा पाकिस्तान का मसला है कि अवाम कहीं नहीं है। यही लोग हैं, या तो पीडीएम है या तो पीडीआई है या नून लीग है या फिर पीपल्स पार्टी है। यही लोग आपस में एक दूसरे के खिलाफ लड़ लड़ के पाकिस्तान का इन्होंने बेड़ा गर्क कर दिया है। अब यही है कि दुआ यही करनी चाहिए कि अल्लाह करे कि पाकिस्तान में कोई ऐसी हकीकी जमहूरी हुकूमत आए जो पाकिस्तान को आगे लेके जाए, पाकिस्तान में एक इस्तेहकाम पैदा हो, पाकिस्तान एक अच्छा मुल्क बने। लेकिन ये होता हुआ नज़र नहीं आ रहा। पाकिस्तान तो किला है इस्लाम का और इंशाल्लाह ये ताक़यामत रहेगा। हम नहीं रहेंगे, आप नहीं रहेंगे, हमारी औलादें होंगी, आपकी औलादें होंगी, आगे उनकी औलादें होंगी। लेकिन हर इंसान ये देखता है कि मैंने अपनी औलाद के लिए आसानियाँ पैदा करनी है, मैंने तो गुजार ली। तो यही बात है, निकलें अपनी औलाद के लिए निकलें, अगले इलेक्शन में जान के वोट दें और पहचान के वोट दें कि आपने किसको वोट देना है। अपने ज़मीर से पूछें, अपने दिल से पूछें। आगे अगर वो बंदा सही नहीं निकलता, वो गलत होता है तो उसके खिलाफ निकलें, जद्दोजहद करें, जद्दोजहद मत छोड़ें। इंशाल्लाह एक दिन पाकिस्तान को ऐसा लीडर मिलेगा जो पाकिस्तान को ऊपर लेके जाएगा। बेशक हम ना हो, हमारी औलाद तो होगी।